तो स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल अनमोल सर्विस टारगेट पे स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 का जो फिजिक्स है, पहला चैप्टर है, उसका हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे। और जो भी स्टूडेंट, अगर आप अध्याय 1 को नहीं पढ़े हो तो मेरे चैनल पे, YouTube चैनल पे जाके आप पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 से लेकर 7 पार्ट तक मैं उसमें अपलोड कर दिया हूँ वीडियो। पूरा एक चैप्टर खत्म है, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है। दूसरी बात ये बाबू मैं आपको बता दूं कि आज हम न्यूमेरिकल बताएंगे और वो न्यूमेरिकल ध्यान से देखिएगा। और इस 2020 में आया हुआ 2 क्वेश्चन है उसमें, तो पूरा लास्ट तक आप वीडियो को देखेंगे तो उसमें वो दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा और क्वेश्चन सब समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि उसका कोई भी नोटिफिकेशन हम भेजे तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, हम मिलते हैं। देखिए, हम लोग बातचीत करेंगे आज थोड़ा सा इसके बारे में कि जो क्वेश्चन लगाते हैं ना बाबू, तो क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ काम करना पड़ता है, कुछ ऐसी पॉइंट होती है, कुछ ऐसा बिंदु होता है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी होता है। आइए जानते हैं। देखिए, हम लोगों को पढ़ना क्या है, अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाला जो चैप्टर है ना, उसी का हमको बताना है क्या बाबू, आंकिक। क्या बताना है? आंकिक का मतलब न्यूमेरिकल। अब देखिए, नोट में मैं कुछ बात बताया हूं आपको कि नोट पॉइंट में क्या लिखा हूं कि जो स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ को फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है। कहीं पर भी अगर एफ दिख गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है। अगर यू दिख गया, ये यू जो है ना, स्मॉल यू मतलब इसको नन्हका यू बोलते हैं, ये जो दिख गया कहीं पर भी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण से वस्तु की दूरी। उसको हम लोग क्या लेंगे बाबू, दर्पण से वस्तु की दूरी। अगर क्वेश्चन में बस लिख दिया है कि दर्पण से वस्तु की दूरी, तो समझ जाएंगे कि वो किसका मान होगा, यू का मान होगा। ठीक है। अब देखिएगा, कहीं पर भी भी दिख गया, भी तो दिखेगा नहीं, दिखेगा हई सब दिखेगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जब भी बाबू प्रतिबिंब दे दिया, कहीं पर भी लिख दिया प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब लिख दिया तो समझ में आना चाहिए आपको कि वो भी का मान कह रहा है। समझ में क्या आना चाहिए बाबू, कि वो किसका मान कह रहा है, भी का मान दे रहा है। ठीक है। अब देखिए, 2 पॉइंट और सीखिए बाबू, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि अवतल दर्पण के लिए क्या हम लोग करेंगे कि जो फोकस दूरी होगा यह, फोकस दूरी होगा यह, वो हमेशा ऋणात्मक लेंगे। कैसा लेंगे बाबू, ऋणात्मक। कहीं कह दिया फोकस दूरी तो तुरंत उसका मान लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे। दूसरी बात, जो यू होगा, यू भी अवतल दर्पण के लिए यू भी कैसा होगा, तो ऋणात्मक होगा। यू कैसा होगा बाबू, ऋणात्मक होगा। जो भी है वो ऋणात्मक होगा, बट कंडीशन ये दे दिया है कि लेकिन फोकस, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच वस्तु की स्थिति को छोड़कर बाकी सबका मान क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। बाकी सबका मान क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। उसी प्रकार आइए उत्तल दर्पण के लिए बात करते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है। देखिए, उत्तल दर्पण के लिए जो यफ का मान है वो धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण में यफ का मान क्या होगा बाबू, तो धनात्मक होगा। और भी का मान भी धनात्मक होगा। और उत्तल दर्पण में यफ का मान, उत्तल दर्पण में यफ का मान भी धनात्मक होता है और भी का भी मान धनात्मक में ही होता है, जो प्रतिबिंब होता है। और जो वस्तु की दूरी होती है, दर्पण से वस्तु की दूरी यू, वो हमेशा ऋणात्मक होता है। मतलब कि आपका यहां से ये देखने को मिला कि अवतल दर्पण में भी यू का मान ऋणात्मक और उत्तल दर्पण में भी यू का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है। तो इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। और ये एक बातें आप लोगों के लिए मेन, मैं प्यारे स्टूडेंटों के लिए मैं ये लिखा हूं कि दुनिया की हर एक चीज, ठीक है, दुनिया की हर एक चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन बाबू जो कामयाबी ही एक ऐसी चीज है ना कि ठोकर लगने से ही आपको मिलती है। तो मेहनत से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और बाकी मैं आप लोगों के साथ हूं। ठीक है। तो यहां तक ये वाला नोट कीजिएगा, ये मत नोट कीजिएगा। ठीक है। ये वाला नोट कर लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर पहला करा रहा हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए। पहला,
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, मैं सबसे पहले आपको बताना ये चाहूंगा, सबसे पहले ये मैं आपको बताऊंगा कि जो सबसे पहले मान जो दिया होता है ना, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो उसका मान दिया होता है उसको लिख लेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या कह दिया बाबू, फोकस दूरी 10 सेमी है। और मैं इसके पिछले बात में बताया हूं कि फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं ना, फोकस दूरी को किससे, स्मॉल एफ से। और उसका मान दे दिया है कितना, 10 सेमी। क्या दे दिया बाबू, 10 सेमी। और एक ये भी मैं बात बताया हूं कि ये कौन सा दर्पण है, अवतल। और अवतल दर्पण में यफ का मान हम लोग क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू, ऋणात्मक। अब देखिए कह रहा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, मतलब नन्हका आर को पूछ रहा है, स्मॉल आर को पूछ रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाया था चैप्टर में कि इसके पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध जो होता है वो एफ बराबर आर बटे 2, ये होता है एफ बराबर आर बटे 2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना बाबू, आर बटे 2 बराबर एफ। इसको इधर कर लिए, इसको इधर। अब देखो आर का ही मान पूछ रहा है और अपान में 2 बराबर यफ है ना, और यफ का मान कितना है, -10 है, -10। अब देखिए यहां से हम लोग करेंगे क्या कि r अपान में 2 इक्वल टू -10, ये दो भाग में है, बराबर के उधर जाके गुणा में होगा, तो r बराबर -10 गुणते 2। अब देखिए r बराबर 10 दूना के क्या, -20 हो जाएगा सेमी। तो ये आप बताओगे बाबू कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये क्या है बाबू, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। और दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई, तो 20 सेमी बताओगे, 20 सेमी आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले वाले क्वेश्चन में अवतल दर्पण था, इस वाले में क्या है, उत्तल दर्पण। इसको देखेंगे कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। देखिए इसमें कह रहा है फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना दिया है, 20, फोकस दूरी 20 सेमी लिख लेंगे। अब बाबू बात यह है कि ये फोकस दूरी प्लस होगा कि माइनस, तो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है ना। और मैं अभी बताया हूं कि उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। बात समझ में आ गई ना। कह रहा है वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है, स्मॉल आर का मान आपको ज्ञात करना है। इतना बात लिखने के बाद, इतना लिखोगे तभी तो पता चलेगा ना कि कौन सा सूत्र लगेगा। अब देखो बाबू होता है आर बटे 2 बराबर यफ, मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। अब इसी फार्मूले पे हम लोगों को रखना है, तो देखो आर बटे 2 बराबर, ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी का मान कितना है, 20 है। फोकस दूरी का मान कितना है बाबू, तो 20 है, यहाँ पे लिख देंगे 20। अब देखिए ये भाग में है ना, बराबर की उधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो होगा r इक्वल टू ये 20 इंटू ये भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो होगा r बराबर 20 दुना के क्या, 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई बाबू, तो आ गई आपकी 40 सेमी। ये आपका आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन का ये आपका आंसर रहा। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कीजिएगा और पूरा वीडियो अंत तक देखो बाबू, आपको 2020 में आया हुआ 2 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। बाबू एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, मतलब जो दर्पण है, दर्पण से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा।
दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। अब इसको लगाने के लिए ना बाबू सबसे पहले काम करेंगे क्या कि इसको लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। अब उसके बाद जो जो मान दिया है उसको नोट करेंगे। तो देखा रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, कौन सा दर्पण है, अवतल है ना, तो ये एफ बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये माइनस में 10 सेंटीमीटर होगा। क्यों माइनस में होगा बाबू, क्योंकि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, कह रहा है दर्पण से वस्तु की दूरी, देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी, और दर्पण से वस्तु की दूरी को मैं अभी बताया हूं कि दर्पण से वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करेंगे, यू से। तो यू का मान दिया है 20, तो उसको रख लेंगे -20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब, क्या पूछ रहा है बाबू, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। किसका बात पूछ रहा है, प्रतिबिंब का पूछ रहा है ना, तो प्रतिबिंब को हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं, और v का वैल्यू पूछ रहा है, v का वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, यहां लिख देंगे कि दर्पण के सूत्र से, क्या बाबू, दर्पण के सूत्र से। क्या जानते हो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही होता है दर्पण का सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें सभी मान को रखेंगे। तो देखिए 1, ये f है ना, और f का मान क्या है बाबू, -10, तो लिख देंगे -10 बराबर 1/, ये बेचारा का मान पूछ रहा है तो उसी तरह बेचारे को लिख देंगे। ये प्लस है, लिख लीजिए 1/, ये u है ना बाबू, और u का मान यहां से क्या रखेंगे, -20 रखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि -1/10 बराबर, देखिए 1/v। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस में माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस और 1/, में क्या 20। ठीक है, अब देखिए बाबू होगा क्या ना कि ये -1/20 है ना, बराबर की उस साइड है ना -1/20, बराबर की इस साइड उसको लाएंगे तो बताओ 1/20 प्लस में हो जाएगा ना। अब उसके बाद ये लिखेंगे -1/10 बराबर में बचेगा बेचारा जो है 1/v। ठीक है, अब होगा क्या कि इन दोनों का लसा लेंगे, तो जब दोनों का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 से इसमें भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, और माइनस इस 10 से इसमें भाग करेंगे तो 10 दूना 20 दो बार में, और उस 2 का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 1/v। अब देखो बाबू 2 में से 1 घटाएंगे, तो जब 2 में से 1 घटाओगे ना तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि ये 2 बड़ा है ना इसलिए माइनस का 1 अपान में ये क्या मिलेगा 20 इक्वल टू 1/v। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, और इसका गुणा इधर करेंगे, तो v का गुणा -1 में करेंगे तो -v, और बराबर 20 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब लिख देंगे दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, क्या लिख देंगे कि दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर। जब दोनों पक्षों में बाबू माइनस से गुणा करोगे तो आपका क्या होगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, और ये बराबर के आगे माइनस आ जाएगा, इतना सेमी। तो आप बताएंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर बनेगा। ये आपका आंसर होगा, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, इसका चौथा क्वेश्चन देखिएगा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें भी प्रतिबिंब का मान पूछा है बाबू, मतलब कि भी का मान पूछा है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है,
अब देखिए सबसे पहला काम इसमें ये देखेंगे ना बाबू कि क्या दिया है। तो देखो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दिया है, वक्रता त्रिज्या दे दिया है, मतलब स्मॉल आर का मान आपको दे दिया है 20 सेमी। स्मॉल आर का मान क्या दिया है 20 सेमी दे दिया है। दूसरी बात कह रहा है तो जब स्मॉल आर का मान दे दिया तो यफ का मान निकाल लें तो होता है r/2, मतलब यफ बराबर आर का मान कितना है 20/2, तो यफ का मान आ जाएगा 10। लेकिन कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण है, इसलिए माइनस लगा लेंगे और यहाँ लिख देंगे सेमी। क्या लिख लेंगे सेमी। ठीक, फिर कह रहा है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है, मतलब कि ये दर्पण से वस्तु की दूरी कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो मैं बताया था ना कि u का मान होता है, u का मान कितना -15 सेमी, u का मान क्या होगा -15 सेमी। अब हम लोग बाबू लिखेंगे कि दर्पण के सूत्र से, किससे, दर्पण के सूत्र से क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही दर्पण का सूत्र होता है। अब देखिए 1/f, f का मान क्या है -10 है, तो लिख लेंगे ना बराबर, यहां से देखिएगा 1/v, v का मान पूछ रहे हैं ना तो यहाँ लिख लो ना ऐसे, v = प्रश्नवाचक। अब देखो प्लस 1/, ये u है और u का मान क्या है -15, तो क्या हो जाएगा -15। अब देखिए बाबू होगा क्या कि ये -15 है ना, 1/-15 बराबर की इधर आएगा तो वो 15 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर सॉरी ये बचेगा ना, ये वाला यहीं पे है, ये वाला कहाँ है यहीं पे है, -1/10 बराबर 1/v, 1/v। अब 10 और 15 का लसा ले लेंगे तो 10 और 15 का लसा कितना होगा 30 होगा। अब देखिए 15 से इसमें भाग करेंगे तो 15 से इसमें भाग करेंगे तो 15 दूना के 30 माइनस 10 तिहाई 30, मतलब इसे इसमें भाग करेंगे 3 बार में कट जाएगा बराबर 1/v। अब देखिए 3 में से जब 2 घटाएंगे ना तब -1 बचेगा और बटे के क्या बचेगा 30 बराबर 1/v। अब देखो बाबू करेंगे क्या कि इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें, तो होगा क्या कि v का गुणा -1 में करेंगे तो -v बराबर 30 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब लिख देंगे वही बात कि दोनों पक्षों में किससे माइनस से गुणा करने पर, तो जब माइनस से गुणा करोगे तो ये v प्लस हो जाएगा और इधर का माइनस क्या हो जाएगा 30 सेमी, इधर का क्या हो जाएगा -30 सेमी। यही आपके प्रतिबिंब का आंसर होगा, ये आपके प्रतिबिंब का क्या होगा आंसर होगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए, मैं इसका अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सेमी वक्रता त्रिज्या, बाबू वक्रता त्रिज्या पहले ही दे दिया कितना 20 सेमी, 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेमी की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। कह रहे हैं कि मोमबत्ती जो है ना, मोमबत्ती का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब वही है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो देखो करेंगे क्या ना स्टूडेंट कि सबसे पहले देखिए वक्रता त्रिज्या दे दिया, क्या दे दिया वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r से व्यक्त करते हैं और स्मॉल r का मान दे दिया है कितना तो 20 सेमी दे दिया है, स्मॉल r का मान कितना दिया है 20 सेमी। अब करेंगे क्या कि यहीं से f का मान निकाल लेंगे तो r/2 होता है और f बराबर r का मान कितना है 20/2, तो f बराबर कटा देंगे तो 10 सेमी, क्या हो जाएगा 10 सेमी। लेकिन कौन सा दर्पण है बाबू, अवतल दर्पण है ना, और अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है ऋणात्मक होती है, तो यहां से हो गया f का मान कितना 10 सेमी -10 सेमी। कह रहे हैं ना बाबू कि 5 सेमी की दूरी पर रखी गई है, मतलब क्या वो दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी u का मान दिया है, ये किसका मान दिया है u का -5 सेंटीमीटर, -5 सेमी।
और आपसे भी का मान पूछ रहा है, आपसे भी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो आइए इसको बता देते हैं हम लोग कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। दर्पण के सूत्र से लिखेंगे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब देखिए 1/, यहाँ पे क्या है, यफ है ना, और यफ का मान क्या है, -10 बराबर 1/V को भैया को लिख देंगे प्लस 1/U है ना, और U का मान यहाँ से क्या है -5, तो लिख देंगे -5। अब देखिए ये -1/5 है ना, -1/5 है, बराबर की इस साइड आएगा तो वो +1/5 और -1/10 पहले से है बराबर 1/V। अब देखिए दोनों का लॉसा कितना हो जाएगा 5, 5 से 5 एक बार में कट जाएगा ना, माइनस इससे सॉरी भाई, देखो ये दोनों का लॉस कितना होगा 10 होगा ना, दोनों का लॉस कितना होगा 10। अब देखिए 5 दूना के 10 -10 से 10 कटेगा एक बार में बराबर 1/V। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा बटे 10 बराबर 1/ क्या मिलेगा V। अब होगा क्या कि इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर, तब V का गुणा करेंगे 1 में तब VA होगा, और 10 का गुणा 1 में करेंगे बाबू तो क्या होगा 10 सेमी। तब प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा बाबू, तो आप बता दोगे कि कितना पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं इसका अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। छठवां क्वेश्चन देखिएगा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है 40 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति व प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। बाबू इसमें 2 क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछ रहा है और प्रतिबिंब की लंबाई भी पूछ रहा है कि मतलब दर्पण से कितना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा और कितना बड़ा बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई भी आपसे पूछ रहा है। तो आइए हम लोग इसकी सब लंबाई ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम ना बाबू की जो चीज दिया होता है क्वेश्चन में उसको नोट कर लेते हैं। तो देखिए कह रहा है एक अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा है अवतल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है। वक्रता त्रिज्या बोले तो आर का मान दिया है कितना 40 सेमी, क्या दिया है बाबू 40 सेमी। तो यहां से हम यफ का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 40/2। अब यफ बराबर काटा देंगे तो 20 सेमी। और वो कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण है ना, तो इसकी फोकस दूरी कैसी हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी। दूसरी बात कहा है कि 4 सेमी लंबी एक वस्तु, मतलब वस्तु की लंबाई दे दिया है बाबू, क्या दे दिया है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई का मान दिया है 4 सेमी। वस्तु की लंबाई का मान क्या दे दिया है 4 सेमी। कह रहा है कि दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर, दर्पण से वस्तु की दूरी याद करो, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं 30 सेमी, यहाँ पे लिखेंगे 30 सेमी। लेकिन कौन सा दर्पण है अवतल, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे माइनस। अब देखो बाबू V का मान नहीं दिया है तो सबसे पहले हम लोग VA का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले किसका मान ज्ञात करेंगे तो V का मान ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं, लिखेंगे ना बाबू कि दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। अब देखिए 1/F है ना, और F का मान यहाँ से क्या रखेंगे -20 बराबर 1/V प्लस 1/U। U का मान यहाँ से क्या रखेंगे तो रखेंगे -30। अब देखिए ये 1/-30 है, बराबर की इस साइड लाएंगे तो वो 1/30 हो जाएगा, और माइनस का 1/20 जो है यही रहेगा, बराबर होगा 1/V। अब देखिए 30 और 20 का लसा ले लेंगे तो हो जाएगा 30 और 20 का लसा कितना 60 हो जाएगा। अब देखिए तो हम लोग करेंगे क्या कि 30 दूना के 60 कितने बार में कटा
30 दूना के 60, 2 बार में माइनस 20 से कम 20, 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60, कितने बार में कटा बाबू? 3 बार में। उस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा और वहां से लिख लेंगे 1/v। अब इसका घटाएंगे तो माइनस का 1/, में कितना होगा? 60 बराबर 1/, में भी 1/, में क्या होगा? भी। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस भी बराबर 60 का गुणा 1 में करेंगे तो 60, या दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे तो हम लोगों का भी का मान माइनस कितना हो जाएगा? 60 सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 सेमी हो जाएगा। ये तो रहा बाबू आपका भी का मान प्रतिबिंब का, कि दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगी? तो 60 सेमी की दूरी पर बनेगी। अब आपको क्या ज्ञात करना है? अब आपको ज्ञात करना है, देखिए यहां से अब भी का मान क्या मिल गया? तो भी का मान मिल गया माइनस 60 सेमी। भी का मान यहां से क्या मिल गया? माइनस 60 सेमी। इतना नोट कर लो, फिर मैं इसका दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। इतना जल्दी से नोट कर लो, मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं इसी का। तो होगा क्या कि इसको बस केवल मिटा देंगे। इसको क्या करेंगे बाबू? मिटा देंगे। और इसको मिटाने के बाद क्या करेंगे तो वो ध्यान से देखिएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई। तो सबसे पहले इसका आवर्धन देखेंगे कि आवर्धन क्या होता है। तो देखो आवर्धन, आवर्धन बराबर होता है माइनस भी बटे यू। आवर्धन बराबर क्या होता है? माइनस भी बटे यू। अब होगा क्या ना बाबू कि माइनस भी बटे यू लिखेंगे तो अब यहां से आवर्धन, आवर्धन बराबर देखिए माइनस, ये देखिए माइनस है और करेंगे क्या ना कि यहां से जो इसका निकला है भी का मान तो 60 सेमी आया था, यहां से भी का मान रखेंगे 60, यहां पे रख देंगे 60 बटे जो यू है, यू देखो बाबू यहाँ पे यू का वैल्यू कितना है? माइनस 30 है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 30। और माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका जो आवर्धन होगा, आवर्धन वो 30 दूना के 60। आवर्धन का मान कितना हो गया बाबू? तो 30 दूना के 60। और इसी आवर्धन बराबर एक फार्मूला होता है कि आपका मैं बता दूं कि आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है बाबू? रेखीय आवर्धन, आवर्धन बराबर होता है सूत्र प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ये फार्मूला मैं बता चुका हूं, ठीक है। आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो देखो बाबू आवर्धन का मान कितना दिया है? 2। देखो यहां से आवर्धन का मान 2 रख देंगे और प्रतिबिंब की लंबाई ये पूछ रहा है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई ये तो पूछ रहा है आपसे, लेकिन वस्तु की लंबाई, देखो बाबू वस्तु की लंबाई कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख देंगे 4। ये भाग में है ना, बराबर की इस साइड आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 4 का गुणा करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा? 8। और यही होगा आपके प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की क्या हो जाएगा? लंबाई। तो आप बताएंगे कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की जो लंबाई आया ना बाबू, जो प्रतिबिंब की लंबाई वो 8 सेमी का होगा। कोई दिक्कत है? यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बढ़िया से पढ़िए, अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि 16 सेमी फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना है? 16 सेमी है कि अवतल दर्पण के सामने, 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेमी दूरी पर रखी है। एक वस्तु दर्पण से कितने दूरी पर रखी है बाबू? 8 सेमी की दूरी पर रखी है। कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसको हल करेंगे, अब तब बताएंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए यहाँ क्या है? 16 सेमी फोकस दूरी, तो एफ का मान लिखेंगे 16 सेमी। अब बाबू दर्पण कौन सा है? अवतल, तो अवतल है तो उसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। फिर कह रहा है कि एक वस्तु 8 सेमी की दूरी पर रखी है,
मतलब वस्तु की दर्पण से दूरी, और वस्तु की दर्पण से दूरी को मैं बताया हूं कि u से प्रदर्शित करते हैं, तो u का मान दे दिया इसमें 8, लेकिन दर्पण कौन है, अवतल, तो यह भी क्या होगा, माइनस में होगा, और इतना सेमी। कोई दिक्कत है बाबू? अब क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति लिख देंगे दर्पण के सूत्र से। क्या लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से, तो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखो 1 में f का मान क्या है, -16 बराबर 1/v, इसको तो बेचारा को ज्ञात करना है, प्लस 1/u, u है ना, तो -8। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या कि -1/16 बराबर 1/v, और ये प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/8। अब देखो बाबू, ये माइनस का 1/8 है ना, क्या है, माइनस का 1/8 बराबर की इस साइड आएगा तो वो प्लस हो जाएगा 1/8, और ये माइनस पहले से ही बेचारा मौजूद है, और यहां से लिख देंगे 1/v। अब देखिए इन दोनों का लसा लेंगे ना बाबू, तो दोनों का लसा आएगा 16। आप लसा कॉपी पे लेके देख लेना, ठीक है। दोनों का लसा क्या होगा, एलसीएम 16, इससे इसमें भाग करेंगे तो 8 दूना के 16 कितने बार में जाएगा बाबू, 2 बार, माइनस 16 से 16 एक बार में कट जाएगा, बराबर 1/v। अब देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, बटे के 16 बराबर 1/v। v का गुणा इसमें तो v1 और 16 का गुणा 1 में तो 16 सेमी। तो ये आया आपके प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, तो कहेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से 16 सेमी की दूरी पर बनेगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि किसी वस्तु को दर्पण से, किसी वस्तु को बाबू कहां से, दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए। अब बात आ गई, ठीक है, कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। देखो बाबू, इस क्वेश्चन में मैं एक चीज आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। जब भी 2 गुना या 3 गुना क्वेश्चन में दे दिया, या 5 गुना या कौ गुना कह दिया, वो आवर्धन का मान होगा। वो किसका मान होगा, आवर्धन का मान होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात कि इसको लिखेंगे पहले हल। अब करेंगे क्या कि यहां से देखेंगे कि क्या कह रहा है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दिया है, मतलब आर का मान दे दिया है कितना, 20 सेमी। क्या दे दिया है, 20 सेमी। यहां से यफ का मान निकाल लेंगे, तो 20 में 2 से भाग करेंगे तो यफ का मान निकलेगा 10। लेकिन जो ये 10 होगा वो अवतल दर्पण है, यहाँ पे देखो अवतल है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस इतना सेमी। समझ में आ गया। अब मैं क्या बताया बाबू आपको, एक बात बताया कि जब भी क्वेश्चन में अगर 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुने की बात करेगा ना, तो उसको हम लोग आवर्धन का मान समझेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आवर्धन। आवर्धन का मान कितना है, तो 2 है। आवर्धन का मान कितना है, 2 है। और जब भी क्वेश्चन में वास्तविक का नाम दे देगा, क्या दे देगा, अगर जब भी क्वेश्चन में वास्तविक का नाम लेगा, तो जब वास्तविक का नाम लेगा तो इसका आवर्धन होगा v/u। ठीक है, माइनस में नहीं होगा, बराबर 2। अब ये भाग में है ना, बराबर की उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो हो जाएगा v बराबर 2u। v बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2u। ठीक है, अब v का मान यहाँ पे आ गया 2u। अब करेंगे क्या कि हम लोग इसको लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखेंगे कि दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/u। अब देखिए बाबू होगा क्या ना कि 1/f है ना, f का मान क्या है, तो -10 बराबर 1/, ये क्या है, v है ना, ये क्या है, v है, और यहां से v का मान क्या रखेंगे, 2u रखेंगे, 2u।
और प्लस 1/u। अब देखिए 1/-10 बराबर इस दोनों का लसागु क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा। इनका 2u और u का लसागु क्या होगा 2u, तो 2u से 2u कट जाएगा तो आपको मिलेगा 1 प्लस u से u कटेगा तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 2। अब देखिए होगा क्या कि 1/में -10 बराबर जोड़ देंगे तो कितना होगा, हो जाएगा 3 और बटे के 2u। अब होगा क्या ना बाबू, होगा क्या कि ये करेंगे इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, तो 2u का गुणा एक में करेंगे तो 2u और बराबर 10 तिहाई -30, 10 तिहाई 10 में 3 का गुणा होगा तो 10 तिहाई -30 होगा। अब देखिए u इक्वल टू -30 और ये गुणा में है ना, बराबर की उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो u बराबर कटा देंगे तो कितना आएगा -15 सेमी आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप ये दोगे, कहोगे यहां से पूछा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, तो आप कहोगे कि दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर अगर वस्तु को रख दिया जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो 2 गुना बड़े आकार का बन जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग लिख लेना कि दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर वस्तु को रखा जाए। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन ये है कि एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। बाबू जो अभी मैं क्वेश्चन को 8वां नंबर पे जो क्वेश्चन कराया हूं, सेम 8वां क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन है। जहां पे हम लोगों का 2 गुना था वहां पे आपका इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है 5 गुना दे दिया है। बाकी जहां आप 2 रखे थे वहीं पे आप 5 रख के हल करोगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लगभग में इसका आंसर आएगा 12 सेमी इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला पढ़िए क्वेश्चन। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। उत्तल दर्पण है बाबू, इसमें कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। ठीक है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इसमें 10 सेमी है। कह रहा है एक वस्तु को दर्पण के सामने कहां पर रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने, वस्तु के आधे आकार का। तो देखो एक बात सोचो, जहां पर 5 गुना है, जहां पर क्या रहे 5 गुना, वहीं पे आपका आधा कह रहा है, वहीं पे क्या कह रहा है कि आधे आकार का बने। तो आधे का मतलब जहां पे 5 रख रहे हो आवर्धन का मान, वहीं पे अब आधे का मतलब कि 1/2, आधे का मतलब क्या रखोगे 1/2। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई ना, वहीं पे आप क्या रखोगे 1/2 और बाकी उसी की तरह आप क्वेश्चन को लगा दोगे। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊंगा। दूसरा देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए। वही बात, कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना आकार का बने। बाबू वही बात, फिर वही क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए 2 गुना, तो फिर उसी तरह लगेगा ना, यहाँ पे यम का मान रख लेंगे 2 गुना और v/u कर लेंगे और वहां से v का मान निकाल कर और दर्पण के सूत्र में रखेंगे। तो तीनों का तीनों क्वेश्चन को मैं आपको छोड़ दे रहा हूं, आप लगाइएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। और हाँ एक बात, सभी तीनों को लगा के आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कोई अगर इसमें से तीनों में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, इस तीनों क्वेश्चन में से अगर नहीं आया तो आप कमेंट में लिख के भेजिएगा कि सर 11 नंबर या 10 नंबर या 9 नंबर को फिर से बताइए, मैं फिर से उसका वीडियो बना के आपके पास भेजूंगा। ठीक है, अगर बाबू यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो और बिल्कुल समझ में आया हो तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दो मेरे चैनल को। ठीक है।